सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाला होता तो बताओ जिल्लत की मौत मरते। और ये मत तावीले मत करना, आका ने जो फरमाया वो होके रहेगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ोगे, नमाज की पाबंदी करोगे तो जिल्लत की मौत नहीं आएगी बल्कि इज्जत की मौत आएगी। इंशाअल्लाह इज्जत से जाओगे, बल्कि अल्लाह वो इज्जत देगा कि जमीन के ऊपर लोग इज्जत करेंगे और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करते नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। आपका प्यारा भाई मोहम्मद इफरान आज फिर की नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया है। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, बेनमाजियों का क्या हाल होने वाला है। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती अमीनुल कादरी साहब की जुबानी और इस वीडियो को देखकर कुछ इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों। सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाला होता तो बताओ जिल्लत की मौत मरते। और ये मत तावीले मत करना, आका ने जो फरमाया वो होके रहेगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ोगे, नमाज की पाबंदी करोगे तो जिल्लत की मौत नहीं आएगी बल्कि इज्जत की मौत आएगी। इंशाअल्लाह इज्जत से जाओगे, बल्कि अल्लाह वो इज्जत देगा कि जमीन के ऊपर लोग इज्जत करेंगे और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो इस जिल्लत की मौत मरेगा बेनमाजी। सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट का वक्त निकालो, जिल्लत से बच जाओ, जलील होने से बच जाओ, जिल्लत की मौत से बच जाओ। नंबर 2, आका इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी को मौत के वक्त जो दूसरी मुसीबत आएगी, ये अल्लाह उस पर इतनी भूख मुसल्लत करेगा, इतना भूखा कर देगा अल्लाह उसको कि अगर वो दुनिया की कोई भी चीज खा ले उसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती। यानी वो भूखा मरेगा, भूखा, बेनमाजी भूखा मरेगा, उस पे भूख मुसल्लत की जाएगी। दूसरी मुसीबत। नंबर 3, तीसरी मुसीबत, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत फरमाएगा, इतनी प्यास कि अगर उसको बुजुर्गों ने फरमाया 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में डाल दिया जाए तो भी बेनमाजी की प्यास नहीं बुझ सकती। 7 समुंदरों का पानी कहां, कतरा कतरा सकरात में लोग पानी पिला रहे होंगे और अल्लाह इतनी प्यास मुसल्लत करेगा, अल्लाह अकबर, तो बेनमाजी जलील होकर मरेगा, बेनमाजी भूखा मरेगा, बेनमाजी प्यासा मरेगा। 3 मुसीबतें उसको मरते वक्त आएगी। मेरे भाइयों, फिर दर्द दिल के साथ कहता हूं, अपना भला चाह लो, अपनी खैर चालो। सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालना है। एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 50 मिनट का वक्त देना है, 50 मिनट निकालना है। अल्लाह के बंदो, आज से पहले नमाज से दूर रहे हो, आज सच्ची तौबा कर लो, जल्दी से मस्जिदों के करीब आ जाओ। अपने मसाइल का हल कल भी मस्जिदों में था, आज भी मस्जिदों में है, कल भी मस्जिदों में रहेंगे। सजदे को क्या समझते हो? फिर मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी जब कब्र में जाएगा तो कब्र में उस पर 3 मुसीबतें आएगी। अल्लाह अकबर, कब्र, वो कब्र, अल्लाह अल्लाह, वो कब्र, ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, दाएं मिट्टी है, बाएं मिट्टी है, आगे मिट्टी है, नीचे मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। न तकिया है, न चादर है, न बिस्तर है, न लाइट है, न रोशनी है, न उजाला है, न ठंडक है। हाय हाय हाय, ये कब्र ही बहुत बड़ी तकलीफ की जगह है। कहा गया कब्र अंधेरे का घर है, कब्र बिच्छुओं का घर है, कब्र अल्लाह अकबर अजाब का मस्कन है। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो तो सही मेरी कौम के जवानों, अरे 10 मिनट नमाज के लिए न निकालने वाले मेरे गाफिल भाइयों, जरा सोचो तो सही, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर, अपने ही 10 बाई 10 के कमरे के अंदर अगर लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए तो हम करवटें बदलते हैं, हमें नींद नहीं आती। मुसलमान मेरे भाई जरा सोच तो सही, वो कब्र जो 10 बाई 10 की नहीं है, जो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, अल्लाह अकबर, वहां तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वहां ना अपने नसब देखे जाएंगे, ना वहां अपनी डिग्रियां देखी जाएगी, ना वहां अपनी बिरादरियां देखी जाएगी।
जाएगी, न वहां अपना खान पान देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वहां तो हाल ये होगा, ईमान के बाद देखा जाएगा अमल क्या लाया, अमल क्या लाया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। मेरे आका ने सलाम के दीवानों, कहने वालों ने कहा है जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। जब चोटियां अपने बदन पे रेंगती है तो उस वक्त हमारी नींदें उड़ जाती है। जब इसी जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी और उसमें 3 मुसीबतें आएगी, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। उस पर मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी को कब्र में 3 मुसीबतों का सामना करना होगा। पहली मुसीबत ये आका फरमाते हैं, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। अगर ये बात मेरे आका ने ना कही होती तो मैं ना कह सकता था, मेरी औकात ही नहीं थी। आका फरमाते हैं चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। और आका ने अपने खूबसूरत हसीनो जमील हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में यूं शामिल करके फरमाया, ऐसे फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, उसकी पिसलियां आपस में घुस जाएगी। 10 मिनट, सिर्फ 10। इंसान पान खाता है, पान खाने में भी 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अल्लाह की इबादत की सिर्फ 10 मिनट निकाल लो, हर कामयाबी ले लो। क्योंकि अजान कह रही हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, हर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, गारंटी है नमाज में। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हो गए जो अपनी नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा करते। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपना मन पाक किया, जिक्र किया, नमाजी बन गए। नमाज कामयाबियों की जमानत है। नमाज से गुनाहों से छुटकारा है, नमाज से दिल का सुकून है, नमाज से बरकतें घर में हैं, नमाज से जिंदगियों में बरकत है, नमाज से तकदीरें संवरती हैं। वाओ, 10 मिनट का टाइम सिर्फ निकाल लो। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी पिसलियां आपस में ऐसे मिलेगी, फरमाया जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई है, ऐसे पिसलियां घुस जाएंगी। इसी पे बस नहीं, मेरे सच्चे नबी ने फरमाया अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करेगा। आका ने फरमाया हंसने की बात नहीं, हाय वो क्या दिन होगा, अल्लाह वो दिन किसी को ना दिखाए। आका फरमाते हैं एक सांप अल्लाह उस पर मुसल्लत करेगा। हदीस में उस सांप का नाम भी आया, फरमाया उसका नाम होगा शुजाउल अक़रा, शुजाउल अक़रा उसका नाम होगा। और वो गंजा सांप है, उसकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं और उसके पंजे और जो नाखून है वो लोहे के। जब वो किसी को डसेगा 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा, उसको बेचैन करता रहेगा। एक बार डसने पर 1000 साल तक के जहर उसको डस जो है वो बेचैन और बेकरार करता रहेगा। लेकिन वो एक बार नहीं डसेगा बेनमाजी को। तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि अगर फजर नहीं पड़ा तो वो शुजाउल अक़रा ज़ोहर तक डसेगा, फजर नहीं पड़ने पर ज़ोहर तक, ज़ोहर नहीं पड़ा असर तक, असर नहीं पड़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा इशा तक, इशा नहीं पड़ा फजर तक। फरमाया जब तक कयामत नहीं आ जाती। 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, इतनी मुसीबत आती, इतनी तकलीफ आती, सिर्फ 10 मिनट। हम में हिम्मत नहीं है। मेरे भाई, खेत का सांप काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है, खेत में बिच्छू काट ले तो हमारी तड़प क्या होती है। एहसास नहीं है आपको? अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। लोगों से नफरत करते करते इस कदर गाफिल हो गए कि अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं निकाल रहे हो 10 मिनट का टाइम? कब तक गाफिल रहोगे? कब तक अल्लाह से दूर रहोगे? कब तक अल्लाह से गाफिल रह के जिंदगी गुजारोगे? कब तक मुसीबतें मोल लोगे? कब तक अल्लाह के गजब को चैलेंज करोगे? कब तक अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज करोगे? सुन लो, हमारे अंदर ताकत नहीं। मेरे भाई, अगर मोहल्ले का कारपोरेटर अपना
مخالف ہو جائے اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے. وہ شجاع الاقرا جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے. قیامت تک میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے. وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے, مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے, ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا. اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں. نمبر 1, اس کو قبر دبائے گی, اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی. نمبر 2, اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرا ہے اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا. نمبر 3, اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی. اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے. بتاؤ تو صحیح, اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے. اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے. یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی, کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ نکال لو. اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی. کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں. نمبر 1, دنیا کی 3 مصیبتیں. روزی سے برکت جائے گی, عمر سے برکت جائے گی, چہرے کا نور جائے گا. مرتے وقت کی 3 مصیبتیں, ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. قبر کی 3 مصیبتیں, قبر اس کو دبائے گی, اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی, شجاع الاقرا اس پہ مسلط کیا جائے گا اور قیامت تک وہ ڈسے گا. اور 9ویں مصیبت جو قبر میں, اس کی 3ری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اب میدان محشر کی 3 مصیبت. نمبر 1, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا, ناراض ہوگا اللہ اس سے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک. اللہ کے بندو ذرا سوچو, کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی, آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا, تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے, اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا, اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا, کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر. بلا تمثیل میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا. اللہ اکبر. انبیاء, اولیاء, صحابہ, مومنین سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے, التجا کر رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح, نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے, نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. 2ری مصیبت, اللہ اکبر, کلیجہ منہ کو آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے. اللہ پوچھو علماء سے, اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے اللہم احسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا. سبحان اللہ. بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا, اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے, توجہ کرنا, بہت خاص بات یاد آ گئی, توجہ سنیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
सुन ले इसको, और हो सके तो दिल पे लिख लेना। अगर आप समझते ना अल्लाह हिसाब लेगा, हम जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह क़यामत के दिन एक सवाल करेगा, एक सवाल, और वो भी हिसाब लेने के लिए नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम पर ईसाइयों ने जो इल्जाम लगाया था, उस इल्जाम को खत्म करने के लिए और ईसाइयों को रुस्वा और जलील करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा ईसा अलैहिस्सलाम से, ऐ ईसा, क्या तुमने ये कहा था अपनी कौम को कि तुम्हारी माँ को और तुम्हें खुदा बना ले, तुम्हारे बाद तुम और तुम्हारी माँ खुदा बन जाए? आपने ये सिखाया था कौम को। ईसाइयों को जलील और रुस्वा करने के लिए और लगे हुए इल्जाम को खत्म करने के लिए अल्लाह एक सवाल करेगा। हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, जैसे ही अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ इतना गालिब आएगा कि आपके हर हर रूहे से, हर हर बाल से खून की फुहारें निकलेगी, खून की फुहारें। इल्जाम को खत्म करने के लिए सवाल किया तो अल्लाह के मासूम पैगंबर के बाल बाल से खून की फुहारें निकली। मुसलमानों सोचो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब बेनमाजी मैदान महशर में आएगा तो क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह उससे सख्ती से हिसाब लेगा। अल्लाह अल्लाह, नरमी से ले तो भी हम हिसाब नहीं दे सकते, सख्ती से लेगा तो क्या जवाब देंगे? कहां से लाएंगे वो ताकत अपने मुंह में कि जिना के बारे में अल्लाह को बताएंगे, अल्लाह अकबर, चोरियों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, गीबतों के बारे में अल्लाह को बताएंगे, औरतों पे पाप की नजरें करते थे ये अल्लाह को बताएंगे, जुआ खेलते थे अल्लाह को ये बताएंगे, सट्टे के धंधे करते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, कोई अपनी माँ पे जुल्म करता था अल्लाह को ये बताएंगे, ज़कातें हड़प कर जाते थे अल्लाह को ये बताएंगे। अल्लाह अकबर, अपनी तन्हाइयों में जिना की गंदी फिल्में देखते थे अल्लाह को ये बताएंगे। क्या जवाब दोगे अल्लाह के बंदो अल्लाह की बारगाह में? आका फरमाते, नमाज छोड़ने की सजा ये है कि अल्लाह तुमसे सख्ती से हिसाब लेगा। काश सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट का वक्त निकाल लिया होता, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से बच जाते। और उसके बाद आका फरमाते, तीसरी मुसीबत मैदान महशर में ये, और यहाँ 12 का अदद पूरा हो जाता है, 12 का अदद मुकम्मल होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी को अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमाए। बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम होगा। और जहन्नम क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर इतना शदीद और सख्त तरीन अजाब है, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना। आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं। आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम का जो अजाब मैं जानता हूं, अगर वो तुमको पता चल जाए तो तुम ऐसे पिघलने लगो जैसे पानी के अंदर नमक पिघलने लगता है। आका फरमाते, अल्लाह का अजाब जो मैं जानता हूं, अगर तुम जानो तो तुम अपनी बीवियों के करीब ना जाओ, तुम निकाह करना छोड़ दो, तुम अच्छे खाना खाना छोड़ दो, तुम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो और जंगलों में पागलों की तरह भटकने लगो। अल्लाह अकबर, वो अजाब है। सिर्फ जहन्नम के अजाब के बारे में आका ने फरमाया ना, बेनमाजी पर तीसरी मुसीबत ये होगी, मैदान महशर में अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। सोचो, आका फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक जहन्नम में, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को देगा वो ये कि उसके पैर के अंदर आग की जूती पहनाई जाएगी। अल्लाह, जहन्नम में सबसे हल्का कम अजाब, बिल्कुल पहले दर्जे का अजाब, ये कम अजाब, सबसे हल्का कम तरीन अजाब के पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। हदीस पाक का मफहूम है, जब उस जहन्नमी को, जिसको सबसे हल्के अजाब के तौर पर उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, तो उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है, और पानी खोलता है और उसका भेजा खोल खोल के उसके पैरों पे गिरेगा। ये सबसे हल्का अजाब। एक हदीस पाक है, जब जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख की तरह, बैल के नाक के एक सुराख की तरह मशरिक में खोला जाएगा,
तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनकी नाक से भेजा भय भय करके गिरेगा, भय करके गिरेगा। जिसको पूरा जहन्नम में डाला जाए क्या हाल होगा मेरे भाइयों? सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट क्या होता? अगर मुझे यकीन होता ना कि मैं एक एक के पैर पकड़ूंगा तो वो नमाजी बन जाएंगे, मैं कोई मुबालगा नहीं कर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता नमाजी बन जाओ। क्योंकि दुनिया और आखिरत की सारी मुसीबतें नमाज छोड़ने की वजह से, गुनाह पर दिलेरी नमाज छोड़ने की वजह से। मस्जिदों को आबाद करो, बच्चे बच्चे को नमाजी बना दो, घर में नमाज का माहौल बनाओ। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारा है, कभी नमाज के लिए नाराज भी हुए बीवी से? बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसको मारते हो, बच्चा नमाज नहीं गया तो कभी उसको मारा है? नमाज को अहमियत दो। और अगर सुन लो और नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर सुन लो, सैयदना फारूक आजम को जब जख्मी किया गया शहीद करने के लिए, पूरे बदन से खून रिस रहा था, आप नमाज की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन पूरे बदन से खून रिस रहा है और आप अभी भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया, लोगों मैंने अल्लाह के रसूल से ये फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फारूक आजम बयान करें, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म फरमा देता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ 10 मिनट का वक्त ना निकालने पर कब तक गफलत करोगे, कब तक रंगरेलियां करोगे, कब तक दुनिया की रंगरेलियों में रहोगे, कब तक दुनिया की मौज मस्तियों में रहोगे? आखिर मौत है मौत। एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से खत्म हो जाएगा और ये वजूद बेजान होकर एक दिन कब्र में अकेला पड़ा रहेगा। मगर याद रखना मेरे भाइयों, कोई काम नहीं आएगा, न माँ न बाप न बीवी न बच्चे। अमल करो अमल। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ए बनु हाशिम अमल करना अमल, इसलिए कि जिसको नसब ने पीछे कर दिया, उस जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। आका ने फरमाया, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह। बनु हाशिम ने फिर हुजूर की बात पर इतना अमल किया कि हर दौर में सबसे ज्यादा अगर बामल कोई देखा गया तो नबी का घराना देखा गया। सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नबी की सगी शहजादी है। लोग सोते हैं, फातिमा ज़हरा एक एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है। फिर उसके बाद आप देखो अम्मा आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा है। अल्लाह अल्लाह, जब रातों को इबादत के लिए खड़ी होती तो जहन्नम के अजाब को याद करके इतना रोती कि सुबह को आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे धोकर पानी निचोड़ते हैं, वैसे अम्मा आयशा के आंसू निचोड़े जाते। इतना रोती थी रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा। उसके बाद इमाम हसन को देख लें, इमाम हुसैन को देख लें, मौला अली को देख लें, गौसे पाक को देखें। फिर 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ने वाली जात नबी के खानदान में मिलेगी। सरकार गौसे आजम 40 साल तक मामूल रहा, इशा के वुजू से अपने फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात इबादत करती। सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र पाई। अव्वल के 27 साल दिन को भी कभी सो लेते थे, कभी रात को भी सो लेते थे। आखिरी के 70 साल न दिन को सोए न रात को सोए। बाबा कुतुब कहते हैं हमने गरीब नवाज को कभी सोते नहीं देखे, हमेशा इबादत में देखा। ये वो लोग हैं जिन पर मुसलमान नाश करते, जिन पर अहले इस्लाम नाश करते, इनकी इबादतें ये और अपने अमाल देखो। हम घमंड में, हम तकब्बुर में कि हम जन्नत में जाएंगे। मजमऊज़ ज़वाइद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नम में जाएगा। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहारी तैयबा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब को मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी को तीसरी मुसीबत मैदान महशर में आएगी कि अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। नहीं बर्दाश्त कर सकते जहन्नम की आग को, जहन्नम की
جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کی اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا، اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔ جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا، اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی۔ وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی، یہاں رہ نہیں گئی، آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی، تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی۔ آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے، تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے۔ اور پھر وہاں کیا ہے؟ صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے۔ جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے، پیپ، وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، تھوڑ کھلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، یہ غم کا کنواں ہے، غم کا کنواں۔ اس کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم، آخری بات سمیٹ، میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا، لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے، لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں، بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل۔ آخری بات سن لیں، آخری بات، اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو، مسجدیں بھرو، نمازی بنو، نماز کی پابندی کرو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، توجہ آپ کی، کوئی مشکل نہیں، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، میں نے نمازی بننا ہے۔ آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے، ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو، اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے، کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ کوشش کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ دل میں پکا ارادہ کرو، بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ، بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ۔ نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں، نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں۔ اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے، مؤذن کی صدا پر لبیک کہو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے، اور سب سے بڑی بات انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، گناہ کے ماحول سے نکلو گے، نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے۔
इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी होगी, वहाँ भी कामयाबी होगी। हर बाप चाहता है मेरा बच्चा सुधर जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में एक जवान की शिकायत लोगों ने की, या रसूल अल्लाह ये जो जवान है ना मेरे आका, गुनाह करता है, बुराई करता है, नाजायज और हराम काम करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या ये नमाज भी पढ़ता है, क्या ये नमाज भी पढ़ता है? सहाबा ने अर्ज़ की हाँ आका वो नमाज भी पढ़ता है। सरकार ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये नमाज पढ़ता है तो इंशाअल्लाह एक दिन इसकी नमाज इसको गुनाह से रोक लेगी। चंद दिन भी ना गुजरे थे कि वो बंदा नमाज की बरकत से गुनाह से रुक गया। फारूक आजम के दौर का वाकया है। एक नौजवान एक लड़की पर फरेबता हो गया, एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया। उस लड़की से आंखें चार हुई। उसने उस लड़की से कहा ए लड़की मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी? उस लड़की ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है। लड़के ने कहा क्या शर्त है? लड़की ने कहा अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की इक्तिदा में 40 दिन तक के तुम्हें नमाज बाजमात अदा करना है। अगर तुम 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह हम शादी के बारे में सोचेंगे। क्या हुआ, एक दिन 2 दिन मरता क्या ना करता, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी जा रहा है, फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजरे। जब 40 दिन करीब गुजरने लगे तो लड़की ने अपनी कनीज से कहा क्या हाल है? उस आशिक आवारा का जो हमें शादी का ऑफर दे रहा था, उसकी कनीज ने कहा वो तो बड़ी नजरें नीची करके चलने लगा। कहा जरा चेक तो करो क्या हुआ। जब उस लड़की की कनीज उस लड़के के पास गई, कहा आपने तो मेरी मालका से शादी का ऑफर किया था और उसने 40 दिन तक नमाज का लिए कहा था, बताएं क्या ख्याल है? तो उस नौजवान ने कहा अब हम शादी के बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए कि जब तक दिल में यार नहीं बसा था दिल इधर उधर आवारगी करता था। यार का प्यार दिल में बस गया है, अब किसी की गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई है। तो ये नमाज की बरकत है। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से हर बेहयाई से रोक लेती है। अपने बच्चों को सुधारने वालों, बच्चे तावीज से नहीं सुधरेंगे। अपने बच्चों को सुधारने वालों, बच्चे मारपीट से नहीं सुधरेंगे। अपने बच्चों को सुधारने का ख्वाब देखने वालों, गाली गलौज से बच्चे नहीं सुधरेंगे। कुरान ने कितना खूबसूरत कानून दिया, नमाजी बना दो बच्चे बच्चे को, इंशाअल्लाह दिलों में नफरत पैदा होगी गुनाह की, दिलों में नफरत पैदा होगी बुराइयों की, दिलों के अंदर घिन पैदा होगी बुराइयों की, और नेकियों का जज्बा पैदा होगा, नेकियों से मोहब्बत पैदा होगी। खुद ब खुद इंसान अल्लाह के करीब होते हुए चला जाएगा। कहते हैं एक दौर में हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री का दौर था। जुन्नून मिस्री के दौर में एक लड़की थी जो माहौल खराब कर रही थी, बिगड़ गई थी, और बिगड़ने की वजह से माहौल खराब कर रही थी। वो रक्स करती थी, वो नाचती थी, वो गाने गाती थी, उसका म्यूजिक का अंदाज बहुत अच्छा था। लोग उसके पास आते और गाने सुनते, उसका नाच देखते और उसके नाच में मुब्तला होते। एक दिन मोहल्ले के कुछ शरीफ लोग हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री के पास आए और आने के बाद कहने लगे ए अल्लाह के बरगजीदा वली, ए अल्लाह के बंदे, एक लड़की हमारे मोहल्ले में आई है और वो इतना अच्छा डांस करती है, नाचती है, गाती है, यानी उसके म्यूजिक का नाचने गाने का अंदाज यूनिक है, इनफिरादी है, सबसे हटकर है। दिन ब दिन लड़के उसके दामे तस्वीर में, दामे फरेब में मुब्तला हो रहे हैं। ए जुन्नून एक काम करो, तुम्हारे ताल्लुकात बादशाह तक है, तुम्हारे ताल्लुकात बड़े बड़े ऊपर लेवल तक है, एक काम करो उस लड़की को हमारे मिस्र से निकाल दो, हमारे इलाके से निकाल दो, हमारे मोहल्ले से निकाल दो। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री फरमाते हैं लोगों ये बताओ तुम्हें नाच बंद कराना है या लड़की को मोहल्ले से निकालना है? तो लोगों ने कहा हमें तो नाच बंद कराना है। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया तो मोहल्ले से फिर मत निकालो, क्योंकि अगर हम उसको अपने मोहल्ले से निकाल देंगे वो किसी और मोहल्ले में जाके नाचेगी, हम अपने शहर से निकाल देंगे किसी और शहर में जाके गंदगी फैलाएगी। यहां तो जुन्नून मिस्री है, वहां कौन जुन्नून मिस्री होगा? तो सूफिया का तरीका क्या है? सूफिया का तरीका यह है कि वो
गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते। वो बीमारी से नफरत करते हैं, बीमार से नफरत नहीं करते। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया ठीक है, अगर उस लड़की का नाच बंद कराना है तो इंशाअल्लाह मुझ पे छोड़ दे, मैं वो बंद करा दूंगा। कहते हैं हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने उस लड़की के पास अपने मुरीद को, खादिम को भेजा और कहा जाओ उस लड़की से पूछो तो सही कि वो एक रात में कितना पैसा कमा लेती है, कितने रुपये कमा लेती है। खादिम गया और जाकर कहा ए लड़की, हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत ज़ुन्नून मिस्री पूछते हैं एक रात में तुम कितना कमा लेती हो। उसने कहा इतने हजार हम कमा लेते हैं। तो खादिम ने कहा इतनी हजार की रकम हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत ज़ुन्नून मिस्री तुम्हें दे देंगे, मगर आज की रात तुम्हें नाचना नहीं है, तुम्हें किसी को आने नहीं देना, तुम अपने घर में किसी को बुलाओगी नहीं। जब सारी रकम सबकी तरफ से हमने दे दी तब आप किसी को बुलाओगी नहीं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के वो मुरीद के कहने पर लड़की खुश हो गई। उसको ऐसा लगा अभी तक तो आवारा छोकरे मेरा नाच देखने आते थे, अभी तो साहिब तस्बीह मुसल्ला ज़ुन्नून जैसा वली और सूफी भी मेरा नाच देखने आ रहा है। हर आदमी अपने अपने मुताबिक सोचता है, अपने दिमाग और सोच के मुताबिक सोचता है। इधर रात हुई, इशा की नमाज हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला और मुसल्ला डालने के बाद उसके घर में कदम रखा। जैसे ही घर में कदम रखा, लड़की ने पहली मर्तबा हजरत ज़ुन्नून मिस्री को देखा और उसने देखकर सोचा सब आकर के मुझे ऐसी ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त के लोथड़े को लोग ललचाई हुई नजर से देखते हैं, ऐसे सब। लेकिन आज ज़ुन्नून आकर नजरें झुकाते, सलाम करते। मैंने पूछा, उस लड़की ने पूछा क्या बात है ज़ुन्नून? तो आपने फरमाया मैंने रात भर की पूरी कीमत दे दी है, आज रात तुमको मेरे साथ गुजारना है। लड़की ने कहा क्या मतलब? फरमाया बेटी आज हम रात को नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो हजरत ज़ुन्नून ने इतनी आवारा लड़की को सुधारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया? नमाज। कब बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे रात को। उसने कहा लोग तो मुझे ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे लोग खाने की डिशों को देखते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं। फरमाया बेटी वो मुसलमान और है, मैं मुसलमान और हूं। इस्लाम में लड़की को अगर देखना ही पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत तो देखने का अंदाज ही होता है, बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर की हो तो बहन है, छोटी हो तो बेटी है। यही तीन रूप हम देते हैं बेटी को और कुछ नहीं। नमाज पढ़े। कहा बाबा मैंने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। ज़ुन्नून मिस्री ने कहा कोई बात नहीं, वुजू करो, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, ये नमाज है, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। खड़ी हो गई। ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है, कुरान दिलों को बदलता है, कुरान इनकलाब पैदा करता है, कुरान तब्दीली लाता है, कुरान दिलों के जंग को दूर करता है, कुरान दिलों को चमकाता है, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमान हिदायत का तारा बनाया था वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम को इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकत से उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान, मेरे आका फरमाते हैं बास शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतेह हुए हैं, मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतेह किया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी, उसको कभी रोना ही नहीं आया था। लेकिन आज जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा तो वो हमक हमक कर हिचकियां लेकर के रो रही थी। ज़ुन्नून कुरान पढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं गुनाहों के धब्बों को जो दिल पे लग जाते हैं 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं पाता, मगर निदामत के आंसू दिल पे लगने वाले धब्बों को धुल दिया करते हैं। मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफियाल के, शर्मिंदगी और निदामत के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जहन्नम
को दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन गुनहगारों के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं वो भी जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, रक्कासा नचनियां हमक हमक करके रो रही थी, आंसू आ रहे थे। जुन्नून ने अल्लाह अकबर कहा, रुकू में सर रख दिया, रुकू से उठे और पेशानी जमीन पे रख दी। लड़की ने भी हजरत जुन्नून की नकल में सर सजदे में रख दिया। जुन्नून ने सुबहान रब्बियल आला जबान से कहा और दिल से कहा, मौला बहुत मेहनतों से यहां तक लाया हूं, सुभान अल्लाह, सुभान मौला बहुत मेहनतों से यहाँ तक लाया हूँ। यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसके आगे संभालना तेरे करम पर है मौला। अगर तेरे करम ने सहारा नहीं दिया तो दुनिया की कोई ताकत इसको दूसरा सजदा नहीं करवा सकती। दुनिया ने देखा, जुन्नून ने जब सजदे से सर उठाया तो नमाज पूरी की तो वो लड़की थी नहीं, वो गायब थी। अब वो लड़की को ढूंढा गया, नहीं मिली। नचनिया कहाँ गई, रक्कासा कहाँ गई, नचनिया कहाँ गई, रक्कासा कहाँ गई, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। एक दिन वो लड़की, वो रक्कासा किस्से पारीना बन गई, माजी का भूला हुआ किस्सा बन गई। अचानक जुन्नून मिस्री एक वक्त रात के आखिरी पहर में नमाज तहज्जुद के बाद मसरूफ़ ज़िक्र अस्कार थे। ऐसे में हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री को गैब से आवाज़ आती है, जुन्नून, जुन्नून, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे वलिया का इंतकाल हो गया है, जाओ उसके जनाजे में शिरकत करो, उसे कांधा दो, उसे कफन सौंपो, उसे कब्र में लिटाओ। जुन्नून मिस्री आंख खुली, गए, क्या देखा? हजरत जुन्नून ने जैसे ही कपड़ा हटाया, जैसे ही कपड़ा हटाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कोई और नहीं था, वही वो रक्कासा और नचनिया थी। चंद दिनों पहले हजरत जुन्नून ने जिसको सजदा करवाया था, एक सजदा, वही रक्कासा, वही नचनिया थी जिसका लाशा पड़ा हुआ था। चेहरे पर हजरत जुन्नून ने जब वो कपड़ा डाल दिया, ये तो औरत है, ये वही औरत है जिसको मैंने पहला सजदा कराया था। लेकिन औरत है, नहलाने के लिए औरतें चाहिए, कफन पहनाने के लिए औरतें चाहिए। हजरत जुन्नून शहर में वापस आए और वापस आने के बाद हजरत जुन्नून ने चंद औरतों को साथ लिया, मर्दों को साथ लिया और खवातीन से कहा, चलो किसी वलिया को गुस्ल देना है, कफन पहनाना है। जब गए, जब सारा मजमा वहां पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं था। हजरत जुन्नून परेशान थे, या अल्लाह वो लाशा कहां चला गया, वो लाशा कहां चला गया। तो एक नूर का खत लिखा हुआ देखा, जुन्नून जो हमारे हो जाते हैं, हम किसी और के कफन दफन का मोहताज भी नहीं रखते, वो इंतजाम हम खुद ही कर लिया करते हैं। हजरत जुन्नून ने सोचा, या अल्लाह मैंने पहला सजदा कराया था, इतनी मकबूल कैसे हो गई। गए, तफक्कुरात में थे, सोच में थे, सोचो फिक्र में डूबे हुए थे, सोचो फिक्र में डूबे हुए थे, नींद नहीं आ रही थी। अचानक आंख लगी तो क्या देखा, वही लड़की है जो जन्नती लिबास पहनकर जन्नत के बागों में टहल रही है। वो कामयाब हो गई, वो कामयाब हो गई, वो कामयाब हो गई, वो जन्नत के बागों में टहल रही थी। जुन्नून मिस्री ने कहा, ऐ लड़की, तू वही रक्कासा है ना जो हमारे मोहल्ले में नाचती थी, रक्स करती थी, नाचती थी, ये बता ये मर्तबा तुझे कैसे मिल गया। तो उस लड़की ने कहा, जुन्नून, एक सजदा जो मैंने तुम्हारे साथ खुलूसे दिल से किया था, उस सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह ने मुझे मकामे विलायत अता कर दिया था, मुझे विलायत का मनसब अता कर दिया था। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो सजदा जिससे रूए ज़मी कांप जाती थी, वो सजदा जिसे रूए ज़मी कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबरों मेहराब। आओ सजदों के करीब आओ, दुनिया तुम्हारी है, आखिरत तुम्हारी है, शर्त गर्व तुम्हारे हैं, इज्जत व वक़ार तुम्हारा है, दौलत व इज्जत तुम्हारी है, सियासत व समाज तुम्हारा है।
तुम अल्लाह के हो जाओ। मन काना लिल्लाह काना अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह के बंदो, ये सारी कामयाबी का राज सिर्फ 10 मिनट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 10 मिनट निकालने का आज से अहद कर लो, इरादा बोलो, वादा करते हो? कितने लोग करते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान भाइयों, अल्लाह। वादा करोगे तो भी नमाज फर्ज है, नहीं करोगे तो भी फर्ज है। आज पहली मर्तबा जिंदगी में इतनी लंबी तकरीर की है, आपको वादा तो करना बनता है। बोलो, वादा करते हो? हाथ उठाएं जरा, हाथ उठाएं, फरिश्तों को गवाह बनाएं। कितने लोग वादा करते हैं? उठा के रखो, उठा के रखो। दूसरा वादा, सिर्फ तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, बस सिर्फ तुम ही नमाज नहीं पढ़ोगे, अपनी बीवी बच्चों को भी नमाजी बनो। सब वादा करते हैं इंशाल्लाह। तीसरी बात, कल से नहीं, हाथ उठा के रखो। कितनी देर, मैं जरा देखूं तो सही, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, कितनी देर नबी के नाम पे हाथ उठता है, जरा वो भी तो देखो ना। तीसरी बात, कल से नहीं, आज से, अभी से पढ़ेंगे। जिनकी इशा बाकी है पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा हुआ तो 2.25 घंटे मेरा इतना चीखना कामयाब होगा इंशाल्लाह। अमरोहा वालों, मैंने आज तक इतनी लंबी तकरीर कहीं नहीं, शायद ये पहली मर्तबा 2.25 घंटा मैंने, इसलिए कि मेरी आदत है मैं 1.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बोलता, लेकिन आज गौसे आजम का खुसूसी करम, सुभान अल्लाह, सुभान गरीब अल्लाह, नवाज की वाह। खुसूसी इनायतें, साबिर पाक की नजर करम, रसूल पाक की इमदाद, आज आप और हम दोनों एक दूसरे से 2.25 घंटा मुखातिब रहे। लेकिन अमरोहा वालों, तुम्हारी ये मोहब्बत भी मुझे मरते दम तक याद रहेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बहारे तैबा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा उस्मानिया फैजान रजा, सरजमीन अमरोहा, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाइयों, इतनी देर में तो मजमा उठ कर चले, लोग खाली हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, घर वालों के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बच्चे को नमाजी बनाएंगे इंशाल्लाह, और जो दोस्तों का सर्कल है उनको भी नमाजी बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्लाह दोनों जहान की फलाह नसीब फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए। और आज जिस मदरसे का ये सालाना इजलास है फैजान रजा, अल्लाह इस मदरसे को भी दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। माशाअल्लाह 25 फारिगीन मुझे बताए जा रहे हैं, कारी यामीन साहब ने 25 फारिगीन है माशाअल्लाह। और सिर्फ यही मदरसा नहीं, आशिकाने रसूल के जितने मदारिस हैं, हर मदरसे की मदद करो, ताउन करो। जामिया नईमिया हुआ और आसपास के जितने सब इलाके हैं, इदारे हैं, और जामिया अशरफिया हुआ और जामियातुर रज़ा हुआ, मंजर इस्लाम जो भी हैं हमारे उस शाख के, इसलिए कि जब तक मदरसे सलामत है हमारा दीन सलामत है। अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है, दीन का सुतून है। याद रखना, नमाजी तो मोहल्ले से मिल सकते हैं, लेकिन इमाम सिर्फ मदरसों से मिलते हैं। नमाजी कहीं से भी पकड़ के लाए जा सकते हैं, मुक्तदी, इमाम मदरसे से मिलता है। इसलिए मदरसों की कद्र करो और मदरसों की अहमियत जानो, मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे, हमारा दीन मजबूत होगा। इसलिए कि हमारी जो टिकी हुई दीन की इमारत है वो मदरसों से है। बल्कि आपको बता दूं मुसलमानों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत में जब अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए तो यही मदरसे के फारिगीन थे,
جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازی لگا دی۔ یونیورسٹی اور کالج والے بعد میں آئے، سب سے پہلے جو آگے آئے یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل خیر آبادی تھا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی تھا، حضرت فیض عثمانی تھا۔ یہ سب بڑے بڑے لوگ، اللہ اور مفتی صدر الدین آزردہ تھا، یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ یونیورسٹی اور کالج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے۔ آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، وہ مدرسوں کے سپوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا۔ اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں، جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے مراد آباد کی زمین کا احسان ہندوستان قیامت تک نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ مدرسے کا عظیم سپوت جسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی ملک ہندوستان کے لیے اس اللہ کے ولی نے قربانی دی، شہید ہوئے، پھانسی کا پھندا چوما، لیکن جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف مدرسے والا نہیں تھا، وہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ والا بھی تھا، دل والا تھا، جگر کیسا عاشق رسول! ارے لوگوں کی ٹرین اگر تیز چلنے لگے تو دل دہلنے لگتے ہیں، قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی جانے لگی تو کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مدرسے کا وہ بطل جلیل کہتا ہے آخری خواہش ہے کہ نبی کی نعت پوری زندگی لکھتا رہا، اب بھی نبی کی نعت لکھوں گا۔ اور کافی نے جو آخری نعت لکھی وہ آخری نعت ہے کہ وہ لکھا کوئی گل باقی رہے گا۔ یہ مراد آباد سننے والی آواز ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر کہتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کتنے یقین سے کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ اور پھر کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک۔ کافی مراد آبادی وہ شاعر ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کسی شاعر کی شاعری نہیں سنتا قصدن، صرف دو ہی لوگوں کو سنتا ہوں، ایک تو میرے چھوٹے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور دوسرے کافی مراد آبادی کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کافی مراد آبادی ایسے شاعر ہیں جن کو امام احمد رضا نعت خوانی کی دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں، کافی کو بادشاہ کہتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں نعت خوانی کی دنیا۔ جب وزیر کا کوئی جواب دیے رضا بریلوی کا تو جو بادشاہ و نعت خوانی کی دنیا کا اس عاشق کا کیا جواب؟ وہ تمہارے مراد آباد کے تھے اور قبر کھلی تو کفن بھی محفوظ تھا، تو کیا کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک۔
सब फना हो जाए। यकीन देखो, यकीन नात मिटाने वालों की नहीं चलेगी। हुर्रियत का मुजाहिद ऐलान कर रहे अकीदे का, आजादी का मुजाहिद ऐलान कर रहे अकीदे का। सब फना हो जाएंगे, लेकिन सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। तो मदरसे ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया, इसलिए हमें मदरसों की कद्र करना, मदरसों को आगे बढ़ाना, मदरसों को मजबूत करना, ये हम सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आपने बहुत वक्त दिया, बहुत वक्त इनायत किया, अब थोड़ा सा वक्त जो है आप और रुक जाएंगे तो बड़ी मोहब्बतें आपकी, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी बहुत लंबा सफ़र करके, इतनी लंबे सफ़र से सिर्फ आपसे मिलने के लिए और कुछ ज़रूरी बातें आपसे करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और वो आ चुके हैं, बस वो महफ़िल में भी आ रहे हैं। थोड़ी देर अगर 10-15 मिनट का टाइम आप और बैठ जाते हैं तो हज़रत को भी खुशी होगी, आप हज़रत की बातें सुन लें और उस पर अमल करें। किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की गुफ्तगू इतनी खूबसूरत होती है कि कभी कभी एक जुमला जो है वो दर्जनों तकरीर पर भारी नज़र आता है। कभी कभी एक एक उनका कौल वो जब पेश करते हैं ना तो बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील अंदाज से पेश करते हैं। कभी कभी दिल झिझोड़ देते हैं, दिलों के अंदर इनकलाब आने लगता है, दिलों के अंदर तब्दीली आने लगती है। तो आइए अब हम अपने कायद, अपने अमीर का इस्तकबाल कर लें। सब लोग खड़े हो जाएं और हज़रत का इस्तकबाल करें। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन खड़े होकर के जाइएगा नहीं, आप इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर।